नमस्कार सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। सुप्रभात। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज हम बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत हमारे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको कोचिंग करवाने के लिए सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो आसानी से कोचिंग कर सकें और विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज और नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग कर सकें। तो इस योजना की पात्रता क्या है, शर्तें क्या है, इसमें आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा और आवेदन करने के बाद आपको उसका भुगतान किस प्रकार से मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, उनको इस योजना की जानकारी होगी। तो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज व नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की उत्कृष्ट बहुत अच्छी तैयारी करवाने और समान अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा विद्यार्थियों से सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 70/2021-22 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2021 तक किए जा सकते हैं। इन डेट्स के मध्य आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपकी पात्रता क्या है? मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की जो पात्रता है वो इस प्रकार है कि अभ्यर्थी है वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। राजस्थान राज्य का मूल निवासी ही इस योजना में आवेदन कर सकता है। द्वितीय सेकंड जो पात्रता है कि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS और के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, माइनॉरिटी के जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो इस योजना के पात्र हैं। अभ्यर्थी के माता पिता और अभिभावक की वार्षिक आय, जिसमें अभ्यर्थी की आय को शामिल करते हुए कुल जो आय होगी दोनों की वो 8 लाख रुपए से कम हो। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आवेदन करने के पात्र नहीं है। अभ्यर्थी के माता पिता यदि राज्य सरकार में सरकारी कर्मचारी हैं तो मैट्रिक लेवल 11 का वेतन प्राप्त कर रहे हो और राज्य सरकार के कर्मचारी होने पर अभ्यर्थी के माता पिता अभिभावक राजकीय बोर्ड निजी सेवारत वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत कर्मचारी हैं तो उनको सरकारी कार्यालय के विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये आप जरूर नोट कर ले। सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आपको आपके विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ नहीं लिया गया है, ये उनको शपथ पत्र देना होगा। और इसके साथ साथ योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता परीक्षावार वित्त विभाग राजस्थान सरकार के प्रपत्र
5/6/2021 के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो होनी चाहिए। ये योग्यता अगर आप कंप्लीट करते हैं तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया जा सकता है। तो आवेदन किस प्रकार से करेंगे कि विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किए जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी ई मित्र या SSO ID के माध्यम से पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन इसमें किया जाएगा। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और SSO ID के माध्यम से पोर्टल पर जाकर जन आधार के माध्यम से आवेदन इसमें किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग करने की प्रस्तावित परीक्षा का नाम पंजीकृत कोचिंग संस्थानों में से एक कोचिंग संस्थान का चयन किया जाएगा। आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पंजीकृत जो कोचिंग संस्थान है उन कोचिंग संस्थानों में से एक का आवेदन चयन वो अभ्यर्थी है वो कर सकता है। परीक्षा चयन हेतु जिले में संबंधित वर्ग में लक्ष्य होने पर ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को कई दस्तावेज हैं वो अपलोड करने हैं। उनकी सूची इस प्रकार है कि अभ्यर्थी को सबसे पहले जो दस्तावेज अपलोड करने हैं उसमें है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, स्वघोषित आय प्रमाण पत्र की प्रति। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष या नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड की प्रति के साथ साथ आपको अभ्यर्थी का बैंक खाते का नाम, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, ब्रांच का नाम ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना है। और इसके साथ 10वीं 12वीं की अंक तालिका के साथ साथ योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज परीक्षावार वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रपत्र 5 जून 2021 को अपलोड करना है। इसमें आपको योग्यता दी गई है, उन योग्यताओं को अपलोड इसमें करना है। अब बात आती है कि आप किन किन परीक्षाओं में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ आपको मिलेगा। तो देखिए, इस योजना के तहत कोई भी विद्यार्थी योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए उठा सकता है या सकती है। राज्य सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि किस परीक्षा के लिए योजना लागू होगी। जैसे UPSC की सिविल सर्विस परीक्षा, RPSC की RS परीक्षा और RSM SSB की परीक्षा, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, वर्तमान पे मैट्रिक लेवल 10 परीक्षा और ऊपर की अन्य जो सभी परीक्षाएं हैं वो परीक्षा, रीट परीक्षा, RSSB पटवारी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा और CLAT परीक्षा और पूर्व ग्रेड 2400 वर्तमान लेवल 5 से ऊपर, पूर्व ग्रेड 3600 वर्तमान लेवल 10 से ऊपर की जो परीक्षा है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए कि आपको मिलेंगे कितने रुपए, ये आपको भी ध्यान में रखना है कि इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी और EWS के जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो पात्र होंगे। और जिनके माता पिता की वार्षिक आय जैसे मैंने बताया था 8 लाख रुपए से कम और सरकारी कर्मचारी हैं तो मैट्रिक लेवल 11 का वेतन वो प्राप्त कर रहे हों। और इस योजना में जो छात्र हैं वो अगर UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से 75,000 रुपये, अवधि होगी वो 1 वर्ष की होगी। इसमें जो योग्यता होगी वो होगी स्नातक के अंतिम वर्ष, 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 70% अंक।
और अन्य संस्थाओं के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो 50,000 रुपये, अवधि होगी 1 वर्ष, और इसमें स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत या कक्षा 12वीं में 60% तक, SC के 35, ST के 25, OBC के 45, MBC के 10 और EWS के 20 जो छात्र छात्रा है वो इसमें शामिल हैं। अदर्स के 65 पद इसमें शामिल हैं। RPC द्वारा आयोजित RS संयुक्त सेवा अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्रतिष्ठित संस्थान में 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, और आपकी योग्यता स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों के में अध्ययनरत या कक्षा 12वीं में 65% अंक, और SC 80 सीटें, ST की 60, OBC की 105, MBC की 25 और EWS की 50 के साथ अदर्स की 180 सीट इसमें आरक्षित हैं। और अन्य संस्थानों से अब करें तो 40,000 रुपये 1 वर्ष, स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत और कक्षा 12वीं में 55% अंक, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद में RPC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर व पूर्व में 36,000 ग्रेड पे, वर्तमान में पे मैट्रिक्स में लेवल 10 या ऊपर की अन्य परीक्षाएं 20,000 रुपये 6 माह की अवधि, स्नातक अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत और 12वीं में 50%, और सीटें इसमें SC की 130, ST की 100, OBC 170, MBC की 40, EWS की 80 और 280 अदर्स की है। रीट की परीक्षा में आपको 15,000 रुपये 4 माह के लिए, BEd और STC और 12वीं कक्षा में 50% अंक, SC ST OBC के लिए नियमानुसार सीटें इसमें आरक्षित है। 1500 सीटें हैं, इसमें SC की 240, ST की 180, OBC की 315, MBC की 75, EWS की 150 और अदर्स के 540। RPC द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी है, कनिष्ठ सहायक है, पूर्व की ग्रेड पे 2400 की वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर, और पूर्व की ग्रेड पे 3600 वर्तमान लेवल 10 से कम की परीक्षाएं 10,000 रुपये 4 माह के लिए। इसमें स्नातक में अध्ययनरत 12वीं तथा RCCIT कोर्स अथवा कंप्यूटर कोर्स या अन्य सभी उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और 12वीं में आपके 50% अंक, इसमें भी 1200 है। SC ST OBC MBC और EWS के साथ अदर्स के भी पद इसमें है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसमें 10,000 4 माह के लिए, 10वीं की जो कक्षा है उसमें 50%, और इसमें SC के 130, ST के 100, OBC के 170, MBC के 40, EWS के 80 और अदर्स 280। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, उसमें प्रतिष्ठित संस्थान में के माध्यम से कोचिंग करेंगे तो 70,000 रुपये 2 वर्ष, कक्षा 11वीं और 12वीं। 10वीं में आपके 70% अंक होने चाहिए। इसमें SC के 640, ST के 480, OBC के 840, MBC के 200, EWS के 400 टोटल के साथ अदर्स के 1440। और क्लेट परीक्षा जिसमें प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, और अन्य संस्थानों के लिए 25,000 रुपये 1 वर्ष के लिए। 10वीं कक्षा में 60%, प्रतिष्ठित संस्थान के अन्य के लिए 50%, और इसमें सीटें 160 SC, 120 ST, OBC की 210, MBC की 50, EWS की 100 और अदर्स की 360। ये आपके लिए सीटें हैं, और इसमें योग्यता के साथ साथ कितने रुपए मिलेंगे ये भी आपको दिया गया है। अब देखिए IS और RPC की जो परीक्षाएं हैं उसमें अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो 65,000 रुपये, और RPC में
25,000 रुपये। मेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो 30,000 एक्स्ट्रा बाद में और 20,000 और इंटरव्यू फाइनल जो सिलेक्शन है उसमें आपको 5-5 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप आप पास करते जाएंगे आपको ये राशि मिलती जाएगी और टोटल राशि जो है वो 1 लाख रुपये और इसमें 50,000 रुपये की राशि आपको दे होगी। तो इस प्रकार इस योजना में आप आवेदन कर सकते हैं और आपको इसमें योजना में लाभ मिलेगा। पात्रता की जांच आप ज़रूर करें और इसकी विस्तृत जानकारी और अध्ययन करने के लिए आप SJE सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान की जो निर्धारित वेबसाइट है उसका अवलोकन ज़रूर करें। विस्तृत जानकारी आपको वहीं प्राप्त होगी। उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही इसमें आप आवेदन करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसमें लाभ मिल सके। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।